आज से एक खबर है जहां महाकुंभ मेला क्षेत्र में नया पोस्टर लगा है। बटेंगे तो कटेंगे के बाद डरेंगे तो मरेंगे की एंट्री हो चुकी है। होर्डिंग्स में डरेंगे तो मरेंगे लिखा हुआ है। महाकुंभ मेले में जगह जगह होर्डिंग्स लगाए गए हैं। सनातन सात्विक है पर कायर नहीं, यह भी होर्डिंग्स में लिखा है। हिंदुओं में एकता जुटाने का भी पोस्टर में जिक्र है। जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की तरफ से ये होर्डिंग्स लगाई गई हैं। वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है, धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसी छूट है, ये तमाम स्लोगन्स होर्डिंग में लिखे हुए हैं। एक तरफ प्रयागराज में महाकुंभ 2024 का आगाज, तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और प्रयागराज पूरी तरीके से तैयार है, साज सज्जा के साथ। रंग रोगन भी सब जगह हो गया है, लेकिन यहां पर अब इन दिनों होर्डिंग्स सुर्खियों में हैं। जिस तरीके से होर्डिंग्स लगाए गए हैं और होर्डिंग्स में जो बातें लिखी गई हैं वो काफी ज्यादा सुर्खियों में है। महाकुंभ क्षेत्र में होर्डिंग्स लगी हुई और होर्डिंग्स में तमाम सारी बातें लिखी हुई हैं। लिखा हुआ है वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है, धर्मनिरपेक्ष देश में यह कैसी छूट है। साथ ही लिखा है डरेंगे तो मरेंगे। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही थी, बटोगे तो कटोगे, जो बयान काफी ज्यादा सुर्खियों में भी था और इसको लेकर सियासी बयानबाजी भी देखने को मिली थी। और अब बटोगे तो कटोगे के बाद डरेंगे तो मरेंगे वाली स्लोगन यहां पर होर्डिंग्स में लिखे हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से हमारे सहयोगी दिलीप सिंह लाइव जुड़े हैं, सीधा रुख करते हैं। दिलीप, कुछ समय पहले होर्डिंग्स को लेकर अभी सुर्खियां बनी हुई हैं, तमाम सारी बातें होर्डिंग्स में लिखी गई हैं, जैसे कि वक्फ नाम पर संपत्ति की लूट है, धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसी छूट है, ऐसी तमाम स्लोगन्स लिखे गए हैं। इन स्लोगन्स के क्या अर्थ निकाले जा रहे हैं और क्या इन स्लोगन्स के बाद अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो जाएगी उत्तर प्रदेश में? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से हम लोग कुंभ का पूरा क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं तो तमाम साधु संत भी मुखर होकर के अपनी बातों को रख रहे हैं। जैसे रामानंदाचार्य जी है, नरेंद्राचार्य, इन्होंने भी एक होर्डिंग लगाई है, जुड़ेंगे तो बचेंगे और नहीं कटेंगे तो बटेंगे। तमाम ऐसे नारों से अगर देखा जाए तो पूरा कुंभ में तमाम इस तरह के होर्डिंग आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं पे जहां पे देखिए डरेंगे तो मरेंगे, रामानंदाचार्य ने जी भी एक होर्डिंग लगाई है, वक्फ की संपत्ति की लूट, ये सनातन की है कैसी छूट, मतलब इस तरह के तमाम भी तो है उत्तेजक नारों से भरे हुए तमाम जो है होर्डिंग लगाई गई। जहां पे हम लोग साधु संतों की अगर बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे इस बार 2025 का जो महाकुंभ होने जा रहा है, ये एक सनातन धर्म को लेकर के एक बड़ा महाकुंभ का भी माना जा रहा है, क्योंकि इस महाकुंभ में जितने साधु संत हैं, अखाड़े हैं, धर्माचार्य हैं, इन लोगों ने भी एक अपना मन बना रखा है कि धर्म संसद के तहत हम सनातन बोर्ड की मांग करेंगे और हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग करेंगे, गौ माता को जो है राष्ट्र माता के रूप में घोषित कराने की मांग करेंगे। तो निश्चित तौर पे देखिए अब ये बातें जो है होर्डिंग के माध्यम से भी नजर आने लगी है कि किस तरह से साधु संतों ने अपना रुख एकदम बना लिया है कि हमें जो है 2025 का जो ये महाकुंभ है अपनी बातों रखने के लिए, क्योंकि एक जो जिस तरह से उत्तर प्रदेश के सरकार के मुखिया है योगी आदित्यनाथ, वो भी अगर देखा जाए तो जिस तरह से सनातन धर्म को लेकर के मुखर होकर के अपनी बातें करते हैं, बटेंगे तो कटेंगे जो नारा उन्होंने हरियाणा में दिया था, उसके बाद वो पूरे देश में। देखिए दिलीप जी, होर्डिंग्स तो लग गए हैं और होर्डिंग्स में तमाम सारी बातें भी लिखी हैं, लेकिन ये जो साधु संतों द्वारा होर्डिंग्स में बातें लिखी गई हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? नहीं, देखिए, बिल्कुल तरह से जिस तरह से 2014 के बाद में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता संभाली और 2017 में जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली, जिस तरह से सनातन धर्म को लेकर के अगर देखा जाए, जितने से धार्मिक पर्यटन को लेकर के बढ़ावा को लेकर के अयोध्या के जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, चित्रकूट में चित्रकूट धाम का, विंध्याचल धाम का, उज्जैन का, तमाम ऐसी अगर देखा जाए तो जिस तरह से सनातन धर्म को लेकर के सरकार ने बढ़ावा
दिया है। धार्मिक पर्यटन भी देखा जाए तो जो कभी उपेक्षित थे धार्मिक नगरी, उनको बढ़ावा दिया गया है। तो साधु संतों में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि सरकार भी साधु संतों को, सनातन को लेकर के ध्यान दे रही है। तो निश्चित तौर पर देखिए, जो इस बार महाकुंभ है 2025 का, साधु संत को लेकर के और जो अखाड़े हैं, धर्माचार्य हैं, यहाँ तक कि सरकार ने भी अपना रुख साफ किया है कि हम जो है एक रहेंगे। सनातन धर्म को लेकर के कहीं पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और इसी अगर देखा जाए तो इसी एजेंडे को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, जो अभी विधानसभा चुनाव हुए, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि हम जुड़ेंगे तभी एक रहेंगे, एक रहेंगे तो दिलीप जी, इन स्लोगन्स का मतलब तो यह समझा जाए कि साधु संत चाहते हैं हिंदुओं में एकता आए, लेकिन जनता की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही? क्या जनता इन स्लोगन्स का, इन शब्दों का समर्थन कर रही है? नहीं, देखिए, अगर देखा समर्थन कर रही है कि नहीं कर रही है तो देखिए अलग बात है, लेकिन अब निश्चित तौर पे अब हर व्यक्ति के जुबान पर कहीं न कहीं हिंदुत्व और सनातन की बात, जो पहले लोग दबी जुबान से करते थे, अब वो बातें लोग करने लगे हैं, होर्डिंग के माध्यम से भी दिखने लगी। अगर आप देखिए तो आज से 10 से 15 साल पहले इस तरह की बातें नहीं होती थी, लेकिन अब जो है मुखर होकर, चाहे सरकारें हों चाहे लोग हों, यहाँ जब देखिए होता क्या है कि जब सरकारें किसी एजेंडे पे काम करती हैं तो लोग भी, वो जो एक पक्ष होता है जो सरकार के साथ होता है, उनके साथ चलता है, सरकार के साथ दिखाई पड़ता है। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने लेकर के सनातन और साधु संतों और जितने भी मठ हैं या जितने भी धर्माचार्य हैं, जिस तरह से उनको लेकर के काम किया है, तमाम सनातन बोर्ड को, अभी दिल्ली में भी एक जनसभा हुई, एक जो धर्माचार्य हैं उन्होंने एकजुट होकर के पैदल मार्च किया कि सनातन बोर्ड की मांग की जाए। सरकार ने कहीं उसका विरोध नहीं किया है। सरकार की भी मंशा कहीं ना कहीं साफ है कि वो जो है सनातन धर्म को लेकर के, या उनके जो पिछड़ी जातियां हैं सनातन धर्म में या अगली जातियां हैं, उनको ने भी साफ किया है कि नेक बनिए, इंसान बनिए, सेफ रहिए और सब लोग जुड़े। दिलीप जी, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। कुछ समय पहले साधु संतों ने यह भी मांग रखी थी कि दूसरे धर्मों के लोगों को प्रयागराज महाकुंभ में एंट्री ना दी जाए, उनकी एंट्री को बैन किया जाए। क्या इस पर फैसला भी लिया गया है? नहीं, बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से कुंभ की जब घोषणा हुई और साधु संतों ने जब बैठक की, तमाम तरह की घटनाएं आ रही थी। थूक जिहाद अगर देखा जाए तो जिस तरह से गाजियाबाद की घटना हो, लखनऊ की घटना हो, बरेली की घटना हो, गोरखपुर की घटना हो, थूक लगा करके जिस तरह से जो है परोसे जा रहे थे। जब यहाँ पे कांवड़ यात्रा निकाली जा रही थी तो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया था कि जो भी दुकानदार हैं अपने नाम के आगे अपने नेम प्लेट जरूर लगाएं। उस ढाबे का जो हो या दुकानें, जो भी दुकानें हैं, चाहे जूस की दुकानें हो, सब लोग अपने नाम को उजागर करें, नेम प्लेट लगाएं। उसको लेकर के विरोध भी हुआ था। लेकिन जब ये सब बातें हुई तो वहां पर धर्माचार्यों ने जब बैठक की कुंभ को लेकर के, उन्होंने कहा कि ये सनातन धर्म का एक पवित्र स्थान है, यहाँ पे अगर इस तरह की थूक जिहाद जैसी घटनाएं होंगी तो ये क्षमा योग्य नहीं है। इसलिए हम लोग ये फैसला लेते हैं कि जो गैर सनातनी धर्म के लोग हैं वो कुंभ में उनका प्रवेश जो है वर्जित रहेगा, उनको रोका जाए। तो इस पर जो देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार ने भी एक अपनी सहमति जताई है। वहां पे ड्यूटी करने वाले लोग जो है गैर समुदाय के नहीं हैं, और जो है वहां पे जो दुकानें लगाई जा रही हैं, जो भी दुकानदार पुराने हैं वहां सबको बोला गया है कि वो अपने अपने दुकानों के सामने नेम प्लेट लगाएंगे। तो निश्चित तौर पर देखा जाए कि वहां पे इन सब बातों को लेकर के जब धर्माचार्यों ने भी रखा था कि गैर समुदाय के लोग यानी गैर हिंद सनातन धर्म के लोगों का प्रवेश वर्जित लगे, इस पर भी सरकार ने कोई आपत्ति नहीं जताई। उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो मूक सहमति सरकार की बनी हुई है। बिल्कुल दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।